सो आप लोगों का स्वागत है आज के सत्संग में। और आज हम बात करते हैं। मेरे दिमाग में जो टॉपिक जनरेट हो रहा है वो हो रहा है जनरेट कॉन्शियसनेस को लेकर। हमारी चेतना, हमारी कॉन्शियसनेस। आज थोड़ा सा इस पर बात करते हैं हम कि आखिर ये कॉन्शियसनेस है क्या। चेतना, हम इसको हम शब्दों में बयां कर रहे हैं, वर्ड्स में हम डील कर रहे हैं अपनी बात को पहुंचाने के लिए। और मैं आपसे बस यही चाहूंगा कि इस चीज को आप सिर्फ शब्दों से ना समझें, ठीक है। इसलिए अवेयर रहें, जो शब्द कहे जा रहे हैं, जो वर्ड्स कहे जा रहे हैं उससे। एक वर्ड जब निकलता है ना, एक शब्द जब निकलता है, उस शब्द में बहुत सारी चीजें होती हैं। वो शब्द जब एक व्यक्ति बोलता है तो उस बोलने वाले का भाव होता है उस शब्द में। उस शब्द में बोलने वाले की ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है। उस शब्द में बोलने वाले की इंटेंशन होती है। शब्द में बहुत तरह की चीजें होती हैं। और जो सुन रहा है वो शब्द जब उसके ऊपर पड़ते हैं तो उसके अंदर भी उस शब्द से एक डिस्टरबेंस क्रिएट होती है, एक वाइब्रेशन, एक फ्रिक्वेंसी उसके अंदर जनरेट होती है। ये जो शब्दों का आदान प्रदान है, इस शब्दों के आदान प्रदान में कुछ चीजें तो ट्रांसफर हो जाती हैं, लेकिन सब कुछ नहीं जा पाता। और भी बहुत कुछ है जो रह जाता है। तो इसीलिए शब्दों से थोड़ा सा आप अटैच ना रहें। चेतना की हम बात करें अगर, जो मेन हमारा आज का टॉपिक है, जो कॉन्शियसनेस है, आप अपना जीवन जरा देखें। आप के अंदर एक तो आपको अपने लेकर, आप खुद को लेकर आप अवेयर हैं, खुद को लेकर आप जागरूक हैं, ठीक है। आप के अंदर एक एहसास है, एक अवेयरनेस है, एक होना है आपका, एक जीवन है आपके अंदर, आपके अंदर एक कंटिन्यूटी है। आप जब लोगों से मिलते हैं, वो कुछ कहते हैं तो आप उसको लेकर भी रिएक्ट करते हैं। और जब कई सारे लोग एक साथ होते हैं और कोई ऐसी चीज देख रहे होते हैं, कोई ऐसी चीज जिससे किसी के साथ इनजस्टिस हुआ, किसी के साथ बुरा हुआ, तो वो सबको एक दूसरे के साथ सबको एक दूसरे को अफेक्ट करता है वो। या हम कोई ऐसी मूवी देख रहे हो साथ बैठकर जिसमें बहुत इमोशनल सीन हो, सनम तेरी कसम, तो सबके अंदर एक थोड़ा सा एहसास इस चीज का आता है, वो इमोशनल हो जाता है। तो एक तरफ वो खुद को लेकर भी अवेयर है, उसके अंदर जो भी चीजें हो रही है, और एक बाहर जो उसके जीवन में बाहर की जो चीजें हो रही हैं और वो लोगों को देख रहा है, उसको लेकर भी अवेयर है वो। और बाहर जो भी चल रहा है उसकी वजह से अंदर इफेक्ट आ रहा है, और जो अंदर चल रहा है उसकी वजह से बाहर इफेक्ट आ रहा है। ये सारा प्रोसेस जो चल रहा है, हमारे इमोशंस, डर, हमारी चिंता, इनसिक्योरिटी, हमारे अंदर जो विचार चल रहे हैं,
हमारे अंदर जो पास्ट चल रहा है, फ्यूचर में जाने की कोशिश कर रहे हैं, इवन जो वर्तमान भी है, एक डर, एक ओल्ड पैटर्न रिपीट ना हो जाए, कहीं कहीं दोबारा से वही चीज ना हो जाए, इसका डर, एक गुस्सा, एक पूरी कहानी, ये सारी चीजें इंक्लूडेड है हमारी चेतना में, हमारी कॉन्शियसनेस में। आप समझ रहे हैं इस चीज को? ऑल दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड इन आवर कॉन्शियसनेस। हमारी चेतना में ये सब कुछ इंक्लूड है। हमारे अंदर बीच बीच में कुछ ऐसी चीजें भी आ जाती हैं, एक आप कह सकते हैं कि जिससे हमें खुद को तराशना है, खुद को तलाशना है, एक पैटर्न से बाहर निकलना है, या लाइफ में जब हमारे ज्यादा ही कंफर्टेबिलिटी आ जाती है, कोई रोमांच नहीं रहता, सब कुछ रिपीट होने लगता है, तो हम थोड़ा सा विद्रोह की ओर भी जाते हैं। या फिर जब हमारे जीवन में सब कुछ उथल पुथल है, तो हम एक स्टेबिलिटी चाहते हैं। ये सारी चीजें हमारी चेतना में ही इंक्लूड है, हमारी कॉन्शियसनेस में ही है। हम बहुत ही बेसिक लेवल पर बात कर रहे हैं। हमारी चेतना में, हमारी कॉन्शियसनेस में जो, जिसको हम कॉन्शियस चीजें कहते हैं, कुछ चीजें जिसको लेकर हम कॉन्शियस हैं, हमारे आसपास कई बार हम क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, किसके प्रति हम दयालु हैं, किसके प्रति हमारी नफरत है, या हमारे अंदर कुछ अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस चीजें हैं, ओल्ड पैटर्न जो हमारे एक्टिवेट हो जाते हैं। ये सब कुछ हमारी चेतना में ही है, दिखता नहीं है, ये दिखता नहीं है। इसको बस, इसका आभास किया जा सकता है, इसकी अनुभूति हो सकती है, इसका साक्षात्कार होता है हमें। हालांकि साइंस के अकॉर्डिंग, विज्ञान के अकॉर्डिंग, इसका जुड़ाव हमारे ब्रेन से है, हमारी न्यूरॉन से है, तंत्रिका कोशिकाओं में कुछ इंफॉर्मेशन है, सेल्स है, कुछ मटेरियल्स हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं। बट वो जो एक इमेजिनेशन बनती है, वो जो एक आप सोच रहे हो किसी के बारे में, और वो जो सोच चल रही है, वो जो थिंकिंग चल रही है अंदर ही अंदर, आप सपना देख रहे हो, आप पास्ट में चले गए, इन सारी चीजों को जो कोई देख नहीं सकता कि कहां है ये सारी चीजें, कोई इनको पकड़ नहीं सकता, कोई इनको कैच नहीं कर सकता। इसीलिए ये ब्रेन की गिरफ्त में नहीं आ सकती। खाली खाली हम ये नहीं बोल सकते कि ये ब्रेन का ही मसला है। हाँ, ब्रेन एक वायर हो सकता है जिसके थ्रू ये कॉन्शियसनेस की एनर्जी आ रही है। ब्रेन एक तार हो सकता है। अब इस चेतना की कुछ ऐसी लेयर्स भी हैं, कुछ ऐसी डीप चीजें भी हैं। ये तो मैंने सरफेस लेवल की चीजें बताई हैं, ऊपर ऊपर लेवल की चीजें, जहां कंटिन्यूसली चीजें चलती रहती हैं, चीजें होती रहती हैं। बट देर इज ऑल्सो, व्हेन यू गो डीप डाउन इन योर कॉन्शियसनेस, अपनी चेतना के जब आप अंदर जाते हैं, तो एक साइलेंस भी है, एक शांति भी है। कभी कभार जब आप मेडिटेशन करते हैं, किसी काम में बहुत ज्यादा खो जाते हैं, जहां पर आप अपने आप को भूल जाते हैं, तो आपका अपने आप से तो एहसास टूट गया। इसको टूटना भी नहीं कह सकते, कि आपका एहसास अब फैल गया हर जगह, है ना। आपने सुना होगा ध्यानियों को, कुछ ऐसे लोगों को जो ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, जैसे कि ध्यान करते करते वो, उनके लिए समय खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया, वेटलेस हो गए। टाइमलेस और वेटनेस जैसी चीजें कुछ टच की हुई है ऋषि ने भी। तो वो
ऐसा लगता है कि आप एक्सपैंड हो गए, आप हर जगह खो गए हो, आप फैल गए हो हर जगह। आप खुद को लेकर तो अवेयर हो, बट पूरी दुनिया को लेकर अवेयर हो। ऐसा प्रतीत होता है कि आप हर जगह मौजूद हो। एक वननेस सी लगती है, कोई अपने से अलग नहीं लगता, और एक फ्रीडम सी रहती है। ऐसा लगता है कि शरीर से आजाद हो गए हैं, ये मन अब फैल चुका है, और एक शांति सी छा जाती है, एक पीस छा जाती है। इट मीन्स आप चेतना के डीपर लेवल में चले गए हो, कॉन्शियसनेस के डीपर लेवल पे चले गए हो, जहां पर आप एक कनेक्शन फील कर रहे हो, एक है ना, एक कनेक्शन जो कि मैं हर जगह हूं, आई एम एवरीवेयर, यू फील लाइक दैट। और इस फील में एक सुकून है, एक आनंद है। इट्स इट हैज नो बाउंड्री एट ऑल। यहां पर यू फील समटाइम दैट देयर इज अ लिमिटलेस समथिंग, इमेजरेबल समथिंग, कुछ अनंत सा एहसास होता है आपको, क्योंकि इस पिंजरे से तुम आजाद हो गए हो। शरीर रूपी और मन रूपी पिंजरा जो है, जो आपको बांध कर रखता है। नाउ यू पेनिट्रेटेड मोर इनटू डीप, जहां आप अपने शरीर को भेद गए हो, मन को भेद गए हो, और भेदने के बाद कुछ अंदर है, बहुत गहराई अंदर है, बहुत सुकून, शांति, जहां ऐसा लगता है कि शरीर भी अगर खत्म हो जाए, मन भी खत्म हो जाए, तो मैं उस जगह पे हूं। वो जो है ना, होना, वो जो एहसास है, वो एक अनंत का एहसास सा लगता है। दैट इज बियॉन्ड वर्ड्स, बियॉन्ड डिस्क्रिप्शंस, बियॉन्ड एक्सपीरियंस एंड स्टोरीज, जहां पर शायद जाकर ही कुछ लोग अपने आप को बहुत आजाद और महसूस समझते हैं, और अपना एक्सपीरियंस जब लिखते हैं गॉड लेवल का। अब वो एक्सपीरियंस उन्होंने लिखा, तो ऑफ कोर्स वो एक्सपीरियंस तो जब उतारेंगे तो विचारों से ही आएगा, इसलिए बड़ा लिमिटेड सा हो जाता है वो एक्सपीरियंस, वो बातें जिन लोगों ने लिख दी हैं, और उनका कोई यूज नहीं है। अनटिल एंड अनलेस, जब तक आप उस स्टेट को ना टच कर लें। एक अंधे को बताया जा रहा है कि लाइट ऐसी होती है, सफेद कलर की, 7 कलरों से मिलकर बनी होती है, आपकी आंखें चौंधे आ जाएगी, लाइट को देखोगे, सारी चीजें, बट वो सिर्फ उसके लिए बात होगी, शब्द होंगे। अनटिल एंड अनलेस, जब तक उसको नई आंखें ना दे दी जाए, जिससे कि वो डायरेक्टली आपको देख सकता है। सो यहां पर हम देख रहे हैं कि कॉन्शियसनेस तो एक बेस है, एक ऐसा अनलिमिटेड बेस है, एक ऐसा अनंत बेस, जहां पर सारी एक्टिविटीज हो रही हैं, चल रही हैं, जहां पर ये सारा तूफान चल रहा है, जहां पर तुम्हारी सारी क्रियाएं चल रही हैं, जहां पर तुम्हारे सारे सुख हैं, दुख हैं, जहां पर तुम्हारी जन्म है, मृत्यु है, जहां पर तुम्हारी इंसल्ट है, हर्ट्स हैं, तुम्हारे ऑब्सेशंस है, क्रेविंग्स हैं, जहां पर तुम्हारी डिजायर्स हैं, तुम्हारा अच्छा बुरा है, मोरालिटी है, इमोरालिटी है, इल्यूजन है, रियलिटी है, ये सारी चीजें ऊपर ही चल रही हैं। अंदर तो डीप में एक सत्य है, ट्रुथ है, और वो सत्य जो अंदर है, डीप डाउन में है, वो तो विशाल है, और वही तो है अच्छा, सच्चा आनंद, आजादी, एक उत्साह, एक अनंतता, एकत्व, असली ज्ञान,
जो कि बिना शब्दों का है, बिना बातों का है, अनुभूति के रूप में। और वहां पर एक स्थिरता है, लेकिन एक मूवमेंट भी है, एक स्थिर गति, जहां पर सब कुछ चल रहा है, हो रहा है। वो अज्ञात है। कोई भी ज्ञानी उसको नहीं जान सकता, कोई भी ऑब्जर्वर उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकता, कोई भी एक्सपीरियंसर उसका एक्सपीरियंस नहीं ले सकता, कोई भी थिंकर उसके बारे में थिंक नहीं सकता, सोच नहीं सकता, थिंकिंग नहीं कर सकता, कोई भी एनालाइजर उसके बारे में एनालाइज नहीं कर सकता। वहां पर तो सभी खत्म हो जाते हैं, सब निचोड़ लिए जाते हैं, वहां पर सब एक्सपेंड हो जाता है, वहां पर फैल जाता है। और प्राप्ति है वहां पर, संतुष्टि है, शोभा है, समाप्ति है, शुरुआत है। वो तो अनंत है। अध्यात्म के बारे में कुछ बेसिक चीजें अगर समझनी है, कुछ जानना है, तो अध्यात्म का कोर्स आप मेरा ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स में कुल 24 वीडियोस हैं। वीडियोस इस प्रकार हैं: ध्यान क्या है, सत्य क्या है, जागरूकता सजगता क्या है, साक्षी क्या है, विचार क्या है, विचारों से आजादी। ऐसे कुल 24 वीडियोस हैं। साथ साथ प्रैक्टिकल मेडिटेशन की वीडियोस भी हैं, गाइडेड। आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 9773529489, और डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, वहां से जाकर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।